Hello student, welcome to RVL Public School online classes. This video for standard 8th subject science. Lesson number 9, reproduction in animals. 2x square plus Students, in a last video we learnt about the asexual reproduction. Now we learn about sexual reproduction. Sexual reproduction यानी कि यौन प्रजनन. In a sexual reproduction, two parents, one male and one female, are required to produce a new organism. इन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो क्या होता है, दो पेरेंट्स होते हैं, इनमें एक मेल और फीमेल होती है व्हेन रिक्वायर्ड, जिन्हें रिक्वायर्ड होती है टू प्रोड्यूस एक नए जीव को बनाने की. मोस्ट प्लांट, अधिकांश पौधे एंड द ममल्स यानी कि जितनी भी स्तनधारी जीव जो होते हैं, इंक्लूडिंग विद ह्यूमन बींग्स, जिसमें इंक्लूड किया जाता है ह्यूमन, मनुष्यों को भी रिप्रोड्यूस द सेक्सुअली, वो सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्रोड्यूस करते हैं. रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. Now we learned about the reproduction in human beings. In a human beings, almost the mammals, the reproduction system in males and females are different, with the different organs performing specific function. मानव और लगभग सभी स्तनधारियों में नर और मादाओं में प्रजनन प्रणाली विशिष्ट कार्य वाले विभिन्न अंगों के साथ अलग अलग होती है. Like plant and the reproductive parts of animal also produce gametes with fuse of a zygote. Like जैसे कि पौधों में रिप्रोडक्टिव यानी कि प्रजनन पार्ट जो होते हैं एनिमल्स आल्सो प्रोड्यूस करते हैं वायर द जाइमेट्स, यानी कि पौधों की तरह जानवरों में भी प्रजनन अंग भी युग्मक यानी बनाने के लिए फ्यूज करने वाले युग्मक पैदा करते हैं. जाइमेट्स मीन्स युग्मक. इट्स अ जाइगोट दैट डेवलप इनटू इंडिविजुअल. जो जाइगोट होता है वो डेवलप करता है इंडिविजुअल में यानी एक नवयुवक में. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बीइंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल जाइमेट इज कॉल्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इस प्रकार का जो प्रजनन होता है बीइंग फ्रॉम द फ्यूजन, जिसमें फ्यूजन होता है फ्रॉम मेल और फीमेल का जाइमेट, फीमेल जाइमेट्स का इस काल, जिसमें फीमेल जाइमेट्स का इस प्रकार का जो संलयन होता है उसे हम कहते हैं, उस लैंगिक प्रजनन को हम कहते हैं लैंगिक प्रजनन. इन अ मेल्स में द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो हमारे प्रजनन अंग होते हैं, आर अ पेयर ऑफ टेस्ट. पेयर ऑफ टेस्ट सिंगुलर टिश्यूज की होती हैं. दे आर लोकेटेड आउटसाइड द एबडोमिनल कैविटी इन अ सैक कॉल्ड द स्क्रोटल सैक, जिसे सैक कॉल्ड्स कहा जाता है. द टेस्ट प्रोड्यूस अ मेल जाइमेट्स स्पर्म में मिलियन. जो टेस्ट प्रोड्यूस होता है वो मेल्स में जाइमेट्स के द्वारा स्पर्म में इन अ मिलियन लाखों में होता है. ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल. जो प्रत्येक स्पर्म होता है वह सिंगल सेल होता है विद द ऑल यूजुअल सेल कंपोनेंट्स. ईच स्पर्म एज अ हेड. जितनी भी सिंगल विद यूजुअल सेल का जो कंपोनेंट्स होता है, प्रत्येक स्पर्म के पास एक हेड होता है ना, मिडिल पीस उसका मिडिल बॉडी पार्ट होता है, अनदर टेल है ना, एक उसके पास पूंछ होती है. द स्पर्म लीव ईच टेस्टेड थ्रू अ स्पर्म डक्ट. स्पर्म जो होता है वो लीव ईच टेस्टेड, प्रत्येक टेस्टेड को छोड़ देता है थ्रू ए स्पर्म डक्ट के द्वारा. एज द स्पर्म डक्ट मूव थ्रू स्पर्म डक्ट, जैसे कि स्पर्म डक्ट जो होता है मूव करता है थ्रू द स्पर्म डक्ट के द्वारा. फ्लूड फ्रॉम द 3 ग्लैंड्स, जो फ्लूड होता है वो 3 ग्लैंड से होकर निकलता है. प्योर देयर्स द सेक्रेशन, जहाँ उसका सेक्रेशन होता है यानी वो 3 में इनटू द डक्ट्स, तीनों डक्ट्स में डिवाइड होता है. द मिक्सचर ऑफ फ्लूड, जो मिक्सचर ऑफ फ्लूड एंड द स्पर्म इज द कॉल्ड द सेमन. जो मिक्सचर होता है फ्लूड और स्पर्म का उसे हम कहते हैं सेमन. द स्पर्म स्विम इन इट एंड द रीच द यूट्रा, जो वो स्विम करता है एंड रीच द यूट्रा, और यूट्रा में पहुंचता है. विच लाई इनसाइड द पेनिस, जो रहता है पेनिस में. द पेनिस इज द ऑर्गन दैट द ट्रांसफर स्पर्म इनटू द वर्जिना इज कॉल्ड द फीमेल बॉडी. जो द पेनिस इज द ऑर्गन, जो पेनिस वो अंग होता है दैट द ट्रांसफर, जो ट्रांसफर करता है स्पर्म को इनटू द वर्जिना में ऑफ द फीमेल बॉडी की. द वर्जिन ऑफ द फीमेल बॉडी पार्ट
द फीमेल प्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर ए पेयर ऑफ ओवरीज। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं यानी कि जो उनके प्रजनन अंग होते हैं वो पेयर होते हैं ओवरीज के, द ओविडक्ट एंड द यूट्रस, जिसमें होता है ओविडक्ट और यूट्रस। दीज आर द लोकेटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ एबोंडन। ये उनके लोअर पार्ट्स में यानी कि पेट के लोअर पार्ट्स में होता है। द ओवरीज प्रोडक्ट्स द ओवम। जो ओवरीज होती है वो प्रोड्यूस करती है ओवम को और द एग को। व्हेन ए फीमेल रीचेज द प्यूबर्टी, प्यूबर्टी यानी कि जब कोई फीमेल जब पहुंचती है वो प्यूबर्टी यानी जब वो यंग होती है, एज एट द 10 and 15, जब उसकी एज 8 और 10 के 15 में होती है यूजली, एंड द ओवम रिलीज फ्रॉम वन ऑफ द ओवरीज। जो आमतौर पे जो ओवम होती है रिलीज करती है वन ऑफ द ओवरीज को एवरी मंथ, प्रत्येक मंथ में। द ओवम इज आल्सो ए सिंगल सेल। जो ओवम होता है वो सिंगल सेल होता है। द ओवम पास थ्रू द ओविडक्ट, और जो ओवम पास किया जाता है इनटू द ओविडक्ट के द्वारा। फर्टिलाइजेशन, इट इज़ द ओविडक्ट दैट द स्पर्म एंड द ओवम रीचेज। ये फर्टिलाइजेशन जो होता है यहाँ पर क्या होता है, इट इज़ द ओविडक्ट, इसमें ओविडक्ट दैट द स्पर्म यानी स्पर्म और ओवम एक दूसरे से वहाँ पर पहुँचते हैं। वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज विद द ओवम, और यहाँ पर जो स्पर्म होता है वो फ्यूज यानी इसके टूटता है विद द ओवम के साथ। दिस इज द कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन के समय द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द ओवम फ्यूज टुगेदर फ्रॉम द सिंगल न्यूक्लियस। यहाँ पर जो न्यूक्लियाई यानी कि जो नाभिक होता है ऑफ स्पर्म का एंड द ओवम, दोनों फ्यूज करते हैं आपस में फ्रॉम द सिंगल न्यूक्लियस, एक सिंगल नाभिक के द्वारा। द रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन इज फर्टिलाइजेशन। एग जो रिजल्ट होता है फॉर्मेशन यानी बनने का, ऑफ द फर्टिलाइज होने का, वो कहलाता है एग एंड जाइगोट। उसे कहते हैं एग और जाइगोट। द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट मेक अ बिगनिंग ऑफ इंडिविजुअल। और जो जाइगोट का जो बनना होता है वो उसके द्वारा न्यू एन इंडिविजुअल, एक नव युवक बनता है यानी कि नया जो जीव होता है वो प्राप्त होता है। इफ़ द ओवम इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म, यदि जो ओवम होती है उसमें स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज नहीं होती है, ये एक्सपेल्ड हो जाती है फ्रॉम द यूट्रस के द्वारा, अलॉन्ग विद सम यूट्रिन मसल्स एंड ब्लड। और ये एक्सपेल्ड करती है यूट्रस में अलॉन्ग विद द सम यूट्रिन यानी कुछ यूट्रिन्स के द्वारा, यूट्रिन मसल्स के द्वारा, और ब्लड यानी ब्लड के द्वारा। इट इज़ नोन द मेनिस्ट्रेशन, और इसे हम कहते हैं मेनिस्ट्रेशन। द जाइगोट हैज़ क्रोमोसोम एंड जीन्स फ्रॉम बोथ मदर एंड फादर। जो जाइगोट्स होता है उसके पास क्रोमोसोम्स होते हैं एंड जीन्स होते हैं फ्रॉम द मदर एंड फादर, मदर और फादर के। दस द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रॉम मदर एंड, इसीलिए जो हमारा नया जीव होता है उसके पास कैरेक्टरिस्टिक होती हैं कि वो दोनों की माँ और पिता की। दीज द कैरेक्टरिस्टिक में इंक्लूड कलर ऑफ आइज, इसमें इंक्लूड किया जाता है कलर, आइज, हेयर, स्किन, आइट शेप एंड फेस फ्रॉम मदर एंड फादर, मिक्सचर ऑफ बोथ, जिनमें दोनों का मिक्सचर होता है बोथ का। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो आफ्टर फर्टिलाइजेशन के समय द जाइगोट ट्रेवल डाउन टू ओविडक्ट। जो जाइगोट होता है वो ट्रेवल करता है ओविडक्ट में नीचे की ओर, एंड डिवाइड्स ओवर, और वो डिवाइड्स हो जाता है ओवर एंड ओवर अगेन, दोबारा टू द फ्रॉम ए वॉल ऑफ सेल, एक वॉल सेल के रूप में। दिस इज द नोन इज द सेल डिवीजन, इसे हम कहते हैं सेल का डिवीजन। दिस सेल देन बिगिन फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप दैट फाइनली डेवलप इनटू द डिफरेंट टिश्यू। ये वो सेल होती है जिसमें डिफरेंट ग्रुप में फाइनली वो डेवलप होता है इनटू डिफरेंट टिश्यूज़ के द्वारा एंड द ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, और बॉडी के अंगों के द्वारा। द डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द एम्ब्रो। जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर होता है वो कहलाता है एम्ब्रो। गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल्स ऑफ यूट्रस, जो गेट्स एम्बेडेड होता है इन वॉल्स ऑफ यूट्रस की वॉल्स में, वेयर फर्दर डेवलपमेंट ऑकर्स, और जहाँ उसका डेवलपमेंट होता है। नाउ द डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स चेंज देयर साइज, इस प्रकार जो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स होती हैं वो चेंज करती हैं साइज को एंड शेप को, एंड द टर्न इनटू द पार्टिकुलर टाइप्स, और ये पार्टिकुलर टाइप्स में बदल जाती हैं। द सेल परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन, जो सेल होती है वो स्पेसिफिक फंक्शन का मतलब स्पेशल वर्क के लिए परफॉर्म करती है। सच एज द ब्लड सेल, जैसे कि ब्लड सेल, मसल सेल एंड द नर्वस सेल, जो होती हैं वो ब्लड सेल के लिए, मसल सेल और नर्वस सेल के लिए। दिस इज कॉल्ड द सेल डिफरेंटेशन एंड द सेल एडमिनिस्ट्रेशन, ये कहलाता है सेल डिफरेंटेशन यानी मांसपेशियों की तंत्रिका कोशिकाएं।
इसे सेल विभेदन कहते हैं या सेल की प्रयोक्ता कहा जाता है। फ्रॉम डिफरेंटेशन टिश्यूज एंड ऑर्गन डेवलप, इन विभेदित कोशिकाओं से ही जो बीज विभिन्न ऊतकों और अंगों का विकास करते हैं। Gradually, the different body parts such as the head, hands, leg and develop. समानता डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, विभिन्न बॉडी पार्ट्स बढ़ते हैं, जैसे कि हेड, हैंड्स, लेग्स डेवलप होते हैं। द स्टेज ऑफ विच ऑल बॉडी पार्ट्स ऑफ एम्ब्रो कुड बी रिकोगनाइज्ड इज कॉल्ड द फ्यूटस। वह स्टेज जिसमें बॉडी पार्ट्स एम्ब्रो में जो क्या होते हैं बढ़ते हैं उन्हें कहलाते हैं फ्यूटस। इन अ ह्यूमस दिस स्टेज इज रीच्ड आफ्टर द बीइंग 8 वीक्स एंड द फर्टिलाइजेशन। मनुष्यों में ये स्टेज 8 वीक्स में कंप्लीट होती है ना फर्टिलाइजन यानी कि फर्टिलाइजन के बाद। द फ्यूटस कीप्स डेवलपिंग, जो फ्यूटस होता है वो डेवलपिंग करता है पुनः व्हेन द ऑल बॉडी पार्ट्स एज्यूम्स द राइट साइज एंड फॉर्म। जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो अपना राइट शेप साइज लेते हैं एंड द फॉर्म द डेवलप इन द कंप्लीट, और उनका डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। द इंडिविजुअल बेबी इज बॉर्न, तब जो उनका जीव होता है एक बच्चे के रूप में जन्म लेता है। इन द ह्यूमस इट टेक्स 40 वीक्स, मनुष्यों में ये 40 वीक्स यानी कि 40 सप्ताहों का समय लेता है। फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन के बाद ऑफ द जाइमेट्स ऑफ द बर्थ द बेबी, इसके बाद जाइमेट्स बच्चे को जन्म देता है। टेस्ट ट्यूब बेबी देखिए, इन अ सम वुमेन्स ऑब्डिडक्ट आर ब्लॉक्ड, कुछ और जो वुमेन्स होती हैं उनमें ऑब्डिडक्ट ब्लॉक्ड होती हैं। दीज वुमेन्स आर अनएबल टू बियर बेबीज बिकॉज स्पर्म कैन नॉट रीच द एग एंड फॉर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि वो लेडीज़ जो होती हैं वो बच्चों को जन्म देने के लिए वो बच्चों को जन्म नहीं दे पाती हैं, क्योंकि जो स्पर्म होता है उनके एग के साथ फर्टिलाइजेशन के लिए नहीं पहुंचता। इन अ सच केस डॉक्टर कलेक्टेड फ्रेश रिलीज्ड एग्स, इसमें क्या होता है जो डॉक्टर होते हैं फ्रेश कलेक्ट करते हैं फ्रेशली रिलीज्ड एग्स को एंड द कीप देम टुगेदर, और उन्हें कुछ दिन के लिए एक साथ रखते हैं ना फ्यू आवर्स के लिए। IVF इन द वेट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा। इन अ केस फर्टिलाइजेशन इन केस द फर्टिलाइजेशन ऑकर्स, इसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है द जाइगोट इज अलाउड डेवलप फॉर द अबाउट ए वीक, जो जाइगोट होता है अलाउ करता है डेवलप करने के लिए अबाउट अ वीक, एक सप्ते के अंदर। देन इट इज़ अ प्लेस्ड इन द यूट्रस, और इसे प्लेस्ड कर दिया जाता है यूट्रस में। देन द बेबी इज बॉर्न, तब बच्चे का जन्म होता है लाइक एन अदर बेबी, दूसरे बेबी की तरह। इन द 9 मंथ में बेबीज वॉर्न थ्रू द टेक्निक आर कॉल्ड द टेस्ट ट्यूब, ये इस तरह की जो टेक्निक होती है उसे हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। दिस टर्म इज एक्चुअली मिसलीडिंग बिकॉज, ये टर्म जो होता है मिसलीडिंग किया जाता है बिकॉज बेबी कैन नॉट ग्रो इन द टेस्ट ट्यूब, क्योंकि जो बेबी होता है वह टेस्ट ट्यूब में ग्रो नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक द viviparous and the oviparous animals we learn in next video. Thank you and have a nice day.